हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था थर्मोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा स्टार्ट किया था। अपन ने डिस्कस किया था थर्मोकेमिस्ट्री में क्या होता है। थर्मोकेमिस्ट्री में अपन जो भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एंथैल्पी में चेंज होता है उसको स्टडी करते हैं। फिर अपन ने देखा था पहला एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कि अपन ने सपोज किया कंसिडर किया रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या थे, इसके कोएफिशिएंट्स थे। ठीक है, तो अभी एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अभी कितना कोएफिशिएंट मतलब कितना है, 2 है 3 है, जो भी इसका कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ सी, ये जो भी प्रोडक्ट है उसका एंथैल्पी कितना है, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ डी मतलब ये कैपिटल डी का जो कोएफिशिएंट है 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है वो मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी उसका खुद का कितना है माइनस सिमिलरली रिएक्टेंट का। तो उसका टोटल फॉर्मूला क्या बनता है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या है एक्सो एंड एंडोथर्मिक, बेसिक चीज तो तुमको पता है कि जो भी रिएक्शन में बाहर से हीट लेनी पड़े मतलब सिस्टम के अंदर हीट आ जाए, सिस्टम क्या करे हीट को अब्सॉर्ब करे तो उसको क्या बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक। और सिस्टम हीट को रिलीज करे, सिस्टम क्या करे हीट को रिलीज करे तो उसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक। ठीक है, अभी देखो अगर अपन इसके हिसाब से चलते हैं तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इसमें अपने को 2 केस मिल सकते हैं। एक केस ऐसा हो सकता है, केस 1 अपने पास ऐसा आ सकता है कि समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एक कंडीशन ये हो गई। अगर कंडीशन ये हो जाती है प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट में हीट ज्यादा है, रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट में हीट है, मतलब सीधी सी बात है सिस्टम ने हीट को अब्सॉर्ब किया होगा तभी तो उसका हीट बढ़ा। ओके, सीधी सी बात है, तभी तो उसका एनर्जी बढ़ा। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर तुम लोग यहाँ पे माइनस करोगे ये वैल्यूज को लोगे ग्रेटर माइनस स्मॉलर तो आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। और आंसर पॉजिटिव आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, सेकेंड केस ये हो सकता है कि समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट is less than summation of enthalpy of reactant ये एक कंडीशन आ सकती है। अब ये कंडीशन में क्या होगा देखना, अगर प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब इसने क्या हीट को रिलीज किया, मतलब अगर ये वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर तुमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और आंसर नेगेटिव मिलेगा इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये चीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओके, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्लियर है चीज। ओके, तो ये था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इंडिकेट करता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है और वैल्यू नेगेटिव आता है तो इंडिकेट करता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्लियर। लास्ट वीडियो में अपन ने बहुत से एग्जांपल्स लिए थे कि अगर आइस सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म से उसको लिक्विड फॉर्म में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में मतलब उसको सिस्टम से एनर्जी लेना पड़ेगा तो पॉजिटिव साइन आ रहा है। याद आया, क्लियर हुआ, मतलब सिस्टम हीट ले रहा था इसके लिए एंडोथर्मिक था। और जब अपन उल्टा जा रहे थे लिक्विड टू सॉलिड जा रहे थे तो क्या कर रहा था, सिस्टम हीट को रिजेक्ट कर रहा था, इसलिए वो एक्सोथर्मिक था, नेगेटिव साइन आ रहा था। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के साथ भी, क्लियर, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। ओके, उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
अब ये जो भी था एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं था। कौन से स्टेट में नहीं था? स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मोलर उसका कॉन्सेंट्रेशन, सारी चीजें स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सारी चीजें क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार। जो भी केमिकल्स लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो ये सब जब कंडीशन आती है तो अपन इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। लेकिन ये अपना नॉन स्टैंडर्ड स्टेट था। ये क्या था? ये था अपना नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। लेकिन अभी अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। तो अभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या? कि कोई भी रिएक्शन अगर स्टैंडर्ड स्टेट में हो रहा है, कोई भी रिएक्शन अगर स्टैंडर्ड स्टेट में हो रहा है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में होते टाइम और रिएक्शन में कितना एंथैल्पी का चेंज आया, कितना एंथैल्पी का चेंज आया, वो हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट, डेल्टा आर एच नॉट। नॉट लगा देने का, नॉट का मतलब हो जाता है स्टैंडर्ड स्टेट, नॉट का मतलब हो जाता है स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। एंथैल्पी इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है चीज? ओके। तो इसका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आने वाला है, वो चीजें तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ओके। उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन, देखो अब इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो अगर सपोज वाटर की फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो वाटर कैसे फॉर्म होता है? H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, तो ये बनाएगा H2O, H2O लिक्विड, ये बनाएगा H2O लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो है डेल्टा एच नॉट, स्टैंडर्ड स्टेट में हो रहा है, इक्वल्स टू -826 किलो जूल, -826 किलो जूल, ठीक है। अब ये माइनस है तो इसका सिंबल सा मतलब क्या निकलता है? ये माइनस है तो इसका सिंबल सा मतलब क्या निकलता है? कि रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्लियर है चीज? ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें, ओके। तो ये जो अभी है, अभी जो आगे जो टॉपिक्स आने वाले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी अपन ने देखा, तो इसका डेफिनेशंस वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में लोग ये नहीं पूछते, एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और वो समझने तुमको काफी जरूरी है, वो समझने तुमको काफी जरूरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। मतलब कैसा? तुमको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक रिएक्शन दिया रहेगा, उसके जो अंदर जो केमिकल्स है उसके फॉर्मेशन के वैल्यूज दिए रहेगी और तुमको एंथैल्पी निकालने बोलेगा, तो वो तुमको फाइंड आउट करना है। देखो एक अपन सम ही सॉल्व करते तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये चीजें तुमको ऐसा लग रहा होगा रट्टा मारना है, नहीं, इनका कोई काम नहीं है एक्चुअली। ये कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इनके ऊपर के न्यूमेरिकल पूछते हैं। देखो अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तुमको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। कौन से के लिए निकालना है? रिएक्शन दिया है 2C2H6 प्लस 7O2, ये दोनों के दोनों गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म। प्रोडक्ट बना रहे हैं 4CO2 गैस फॉर्म में, नो प्रॉब्लम, प्लस 6H2O, ये है लिक्विड फॉर्म में, ये है लिक्विड फॉर्म में। और तुमको गिवन क्या है? गिवन तुमको दे के रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दे के रखा है तुमको CO2, ओके। फॉर्मेशन है तो F आएगा, फॉर्मेशन है तो F आएगा। CO2 का फॉर्मेशन का वैल्यू गिवन है -393.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल दे के रखा है, ओके। उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे के रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी दे के रखा है, ये दे के रखा है -285.8 किलो जूल पर मोल। और लास्ट दे के रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 भी दे के रखा है। ये कितना दे के रखा है? ये दे के रखा है
84.9 किलो जूल पर मोल, -84.9 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज तुमको गिवन है। दिस इज 84.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है। अब तुमको फाइंड आउट करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट होता है, आज ही अपन ने डिस्कस भी किया। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट रहा CO2, बट कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय किसका है, CO2। CO2 का वैल्यू कितना है, CO2 का वैल्यू है -393.5 प्लस कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। H2 का वैल्यू कितना दिया है, -285.8। ठीक है, ये हो गया समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है, 2 टाइम्स C2H6। C2H6 किधर है, C2H6 ये रहा, कितना है, -84.9। ओके, अब O2 का कंसिडर नहीं करना है, मतलब 7 × 0। क्यों मैंने 0 कंसिडर किया, क्योंकि ये उसके O2 मॉलिक्यूल फॉर्म में, और मॉलिक्यूल फॉर्म में जो भी एलिमेंट रहता है, उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कंसिडर करते हैं। उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये जो F का वैल्यू है, जैसे इसका F का वैल्यू आया, इसका F का वैल्यू आया, इसका F का वैल्यू आया, वैसे इसका कोई F का वैल्यू नहीं आएगा, इसका कोई फॉर्मेशन का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, तो इनका अपन 0 कंसिडर करते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, तुम लोग इसको टोटली सॉल्व करोगे तो तुम लोग को आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, 4 × -393.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर मिलना चाहिए -1574 आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, -1574 किलो जूल, -1574 किलो जूल प्लस माइनस -6 × 285.8, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 1714.8 किलो जूल प्लस माइनस प्लस 2 × 84.9, तो आंसर आ जाएगा 169.8 किलो जूल। ओके, अब इसको टोटली सॉल्व करोगे तो अब तो सिर्फ प्लस माइनस ही करना है, तो कर लो। ये आ जाएगा -3119 किलो जूल। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना है, -3119 किलो जूल। ठीक है, क्लियर है चीज। अब इसमें कुछ भी था नहीं जो कंफ्यूजिंग हो या समथिंग हो। ठीक है, एकदम क्लियर सी चीजें थी, कुछ भी था नहीं। ओके, एकदम सिंपल। और अगर किसी को डाउट आ रहा है, सर किलो जूल पर मोल था, ये क्या था, किलो जूल पर मोल था, और आपने किलो जूल कैसे लिख दिया, तो ये सिंपल सा डाउट है, कुछ है नहीं। तुम लोग ने ये क्या लिया है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये तो मोल में काउंट होगा, मोल, और ये किलो जूल पर मोल, तो मोल और पर मोल कट हो जाएगा। सिमिलरली मोल पर मोल कट, तो बचेगा क्या, किलो जूल ही बचेगा ना, इसके लिए आंसर किलो जूल में आएगा। एकदम सिंपल सा डाउट था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो इसके ऊपर सम सॉल्व करो, इसके ऊपर के सम्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट कोई नहीं पूछेगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, नहीं आता है वो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट सम्स ही पूछते हो लोग, क्योंकि सम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सम को सॉल्व करना सीखो। ओके, अब इसके बाद जैसे नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब क्या, कि कोई भी एक मोल को 100% कंबशन के लिए कितना एंथैल्पी चेंज आएगा, वो हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो डेफिनेशन तो कुछ खास है नहीं इसके, एकदम सिंपल है। तुम लोग रीड भी करोगे, अपना समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखो, अभी अपन और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे अपने को पूछा है प्रॉब्लम नंबर 4.11 पूछा है एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 का पूछा है। CH4 का एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा है गैसियस फॉर्म में। इफ गिवन क्या क्या देके रखा है, गिवन उसने देके रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4,
कितना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 74.8 किलो जूल पर मोल। ओके, फिर सेकेंड थिंग जो गिवन देके रखी है वो है स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ CO2 वो देके रखा है -393.5 किलो जूल पर मोल। और लास्ट में देख रखा है फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर -285.8 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ओके, अब तुमको किसका कंबशन निकालने के लिए बोला है? CH4 का निकालने के लिए बोला है, CH4 का एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब पहले तो कंबशन का रिएक्शन लिखो, वो तुमको गिवन में नहीं है, वो तुमको लिखना पड़ेगा। देखो ये CH4 गैस फॉर्म में ले लिया और ऑक्सीजन भी ले लिया गैस फॉर्म में। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना। ठीक है, अभी इसका रिएक्शन क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस 2H2O। आई होप सब बैलेंस करना तो तुमको आता होगा, ये 11th की कहानी है। ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो जितना कार्बन रहेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जितना हाइड्रोजन रहेगा उसका आधा वाटर बनेगा। हाइड्रोजन कितना है 4, तो वाटर कितना बनना चाहिए उसका आधा, 4 का आधा मतलब 2H2O। ओके, अब रिएक्शन को बैलेंस कर दो, तो सिंपल सी कहानी हो गई। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे तुम लोग ने 2 ही लिया, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये एक तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन आ गया। अब केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे फाइंड आउट करते थे अपन? कोई भी स्टैंडर्ड स्टेट का केमिकल रिएक्शन है तो उसका अपन एंथैल्पी कैसे फाइंड कर देते हैं? अगर उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल। तो देखो अब प्रोडक्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ओके, तो 1 इंटू CO2 का वैल्यू कितना था? CO2 का वैल्यू था -393.5। ओके, अब इसका यूनिट आएगा किलो जूल पर मोल और ये था 1 मोल, तो मोल और पर मोल कट हो गया तो सिर्फ किलो जूल ही बचा। ओके, प्लस 2 टाइम्स वाटर, 2 टाइम्स वाटर, वाटर का वैल्यू है -285.8, इसका भी सेम किलो जूल पर मोल, इसका मोल और पर मोल कैंसिल, सिर्फ किलो जूल बचेगा। ओके, तो ये हो गया माइनस CH4 का, यहाँ पे 1 है। ओके, और CH4 का वैल्यू दिया है -74.8। ठीक है, और मैंने तुमको बोला था अगर कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म में तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू 0 कंसिडर करना होता है, क्योंकि वो 0 होता है। ठीक है, अब सारी चीज़ों को ऐड कर दो। ओके, सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो तुमको फाइनल आंसर मिलेगा -890.3 किलो जूल, -890.3 किलो जूल। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कंबशन ही है ना, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कंबशन ही तो है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन कंबशन है, कंबशन का रिएक्शन है ना। CH4 को तुम लोग ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो कंबशन का रिएक्शन हो गया, तो इसके लिए वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, इसका मतलब सेम ही होता है। ओके ओके, आई होप सो एकदम क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आया इतना। ओके, कुछ डाउट है तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू।